भारत ने एक ऐसा रणनीतिक कदम उठाया है जिसने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ संबंधी नीतियों के बावजूद अमेरिका की ही एक प्रमुख कंपनी के साथ मिलकर एक अभूतपूर्व समझौता किया है। इस गेम चेंजर डील का उद्देश्य चीन के वर्चस्व को चुनौती देना है। इस पहल के तहत भारत में 200 नए परमाणु बिजली घरों की स्थापना का लक्ष्य है, जो ऊर्जा के क्षेत्र में चीन की नंबर 1 की स्थिति को बदल सकता है। ट्रंप अपनी टैरिफ नीति में व्यस्त रहे, जबकि भारत ने शांत रहकर 200 परमाणु रिएक्टरों के लिए एक बड़ा समझौता किया। होलटेक इंटरनेशनल भारत में अपना उत्पादन बढ़ाना चाहती है और इसी संदर्भ में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत ने चतुराई से काम लेते हुए अमेरिकी तकनीक का उपयोग किया, जिससे चीन के बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। इस एक कदम से भारत ने दोनों महाशक्तियों के साथ अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अब भारत को ऊर्जा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और यह कदम कोयला तथा तेल पर निर्भरता को कम करेगा। परमाणु ऊर्जा से देश को ऊर्जा मिलेगी और इससे हमारी पनडुब्बियों को भी असीमित शक्ति मिलेगी, जिससे हमारी नौसेना और भी शक्तिशाली होगी। जब चीन और पाकिस्तान पुरानी तकनीक और रूसी हथियारों पर गर्व कर रहे थे, भारत अपनी गुप्त प्रयोगशालाओं में एक ऐसी ऊर्जा क्रांति की नींव रख रहा था जो उसे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी और एक ऐसी सैन्य और आर्थिक शक्ति बनाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अपनी टैरिफ नीति के जरिए भारत के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ा रहे थे, लेकिन भारत ने इसके जवाब में एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। यह खबर आई है कि अमेरिका की एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा कंपनी होलटेक इंटरनेशनल भारत में 1 या 2 नहीं, बल्कि 200 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने की योजना पर काम कर रही है। यह समाचार ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह एक ऐसी पहल है जिसकी जानकारी चीन या दुनिया के किसी अन्य देश को नहीं थी, लेकिन अब भारत के रणनीतिकारों ने इस स्वदेशी परमाणु क्रांति को साकार करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह कदम न केवल बिजली उत्पादन के बारे में है, बल्कि यह भारत को विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर करने में भी सहायक होगा। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत पर टैरिफ के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय अमेरिका की बड़ी परमाणु कंपनी होलटेक इंटरनेशनल भारत में एक बड़ा कदम उठा रही थी। होलटेक के संस्थापक और सीईओ क्रिस सिंह ने घोषणा की कि उनकी कंपनी भारत में 200 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर स्थापित करने के मिशन पर है। ये एसएमआर बहुत छोटे, सुरक्षित और कारखानों में निर्मित होने वाले मिनी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जिन्हें आसानी से कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। अमेरिका की यह दिलचस्पी चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने से जुड़ी है। चीन विकासशील देशों को सस्ते परमाणु रिएक्टर बेचकर उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। इस चुनौती का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे एक साझेदार की आवश्यकता थी, जिसके पास विनिर्माण क्षमता, प्रतिभा और चीन को टक्कर देने का साहस हो। होलटेक ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भारत की इंजीनियरिंग दिग्गज लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी चीन के खिलाफ एक रणनीतिक घेराबंदी है। अमेरिका जानता है कि चीन को रोकने के लिए भारत को एक परमाणु विनिर्माण केंद्र बनाना आवश्यक है, क्योंकि यदि रिएक्टर महंगे होंगे तो छोटे और गरीब देश चीन की ओर चले जाएंगे। यह समझौता भारत और अमेरिका दोनों की आवश्यकता है। भारत ने इस परियोजना में अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय दिया है। योजना के अनुसार सबसे जटिल और उच्च तकनीकी उपकरण अमेरिका में बनाए जाएंगे, जबकि बाकी के बड़े हिस्से मेड इन इंडिया के तहत भारत में लार्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्मित होंगे। इस रणनीति के कई लाभ हैं। पहला, लागत में भारी कमी आएगी। जब बड़े हिस्से भारत में बनेंगे तो श्रम और विनिर्माण खर्च काफी कम हो जाएगा, जिससे ये एसएमआर चीन के रिएक्टरों की तुलना में बहुत सस्ते होंगे। इससे भारत चीन के बाजार पर सीधा कब्जा कर सकेगा। दूसरा, भारत को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण मिलेगा। धीरे धीरे L&T और अन्य भारतीय कंपनियां इस तकनीक में विशेषज्ञता हासिल कर लेंगी और भविष्य में भारत अपने दम पर सर्वश्रेष्ठ और सबसे सस्ते एसएमआर बना सकेगा। क्रिस सिंह ने खुद स्वीकार किया है कि इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन अकेले अमेरिका या भारत के लिए संभव नहीं है, क्योंकि दोनों के पास इतनी बड़ी प्रशिक्षित कार्यबल नहीं है। इसलिए दोनों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अमेरिकी सरकार से भारत के लिए नियमों को आसान बनाने का भी अनुरोध किया है, जो दर्शाता है कि भारत आज उस स्थिति में है जहां दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को भी उसकी जरूरत है।
ये 200 SMR भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व को दर्शाते हैं। इन रिएक्टरों का एक और बड़ा लाभ यह है कि इनका उपयोग भारत की परमाणु पनडुब्बियों को असीमित शक्ति प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। ये कॉम्पैक्ट रिएक्टर हमारी पनडुब्बियों को सालों साल तक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिससे हिंद महासागर में भारत की परमाणु शक्ति और भी घातक हो जाएगी। दूसरा, यह चीन को उसके ही खेल में मात देगा। चीन जो पूरी दुनिया का परमाणु आपूर्तिकर्ता बनने का सपना देख रहा है, भारत उसके इस सपने को तोड़ देगा। जब भारत में 200 SMR का उत्पादन शुरू हो जाएगा तो हम एशिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन तमाम विकासशील देशों को सस्ते और सुरक्षित रिएक्टर निर्यात करेंगे जिन्हें चीन अपने जाल में फंसाना चाहता है। यह भारत के लिए अरबों खरबों डॉलर का निर्यात बाजार खोलेगा और चीन की आर्थिक कमर तोड़ देगा। तीसरा, भारत इस समझौते के माध्यम से अमेरिका से प्रौद्योगिकी सीखकर एक दिन अपना 100% स्वदेशी SMR विकसित कर सकता है। तब भारत को न अमेरिका की जरूरत होगी और न किसी और की। हम अपनी शर्तों पर एक परमाणु ऊर्जा केंद्र बनेंगे। पाकिस्तान इस दौड़ में कहीं भी नहीं है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था इतनी उन्नत तकनीक का खर्च वहन नहीं कर सकती। भारत के पास जब सस्ते और प्रभावी SMR होंगे तो पाकिस्तान तकनीकी और रणनीतिक रूप से दशकों पीछे छूट जाएगा। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें कोयले और तेल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता से मुक्ति दिलाएगा। भारत अब ऊर्जा के लिए किसी से मदद नहीं मांगेगा बल्कि दुनिया को ऊर्जा देने वाला एक बड़ा केंद्र बनेगा। यह पूरी कहानी दिखाती है कि भारत ने कूटनीति और रणनीति का वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब दुनिया टैरिफ और व्यापारिक युद्ध जैसे छोटे मोटे मुद्दों में उलझी हुई थी, तब भारत भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति की तैयारी कर रहा था। ये 200 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर केवल बिजली ही नहीं बल्कि भारत का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, जो उसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पहली महाशक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह एक नए भारत की तस्वीर है जो किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया को राह दिखाने वाला नेता है। यह उस भारत की दहाड़ है जो अपनी ऊर्जा, अपनी सुरक्षा और अपना भविष्य अपने हाथों से लिख रहा है। चीन और पाकिस्तान के लिए यह केवल एक बुरी खबर नहीं बल्कि एक डरावना सपना है जो अब हकीकत बनने जा रहा है। भारत अब रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। यह डील केवल ऊर्जा और व्यापार से जुड़ी नहीं है बल्कि यह एक नया भू राजनीतिक समीकरण भी स्थापित करती है। जब अमेरिका और रूस जैसे पारंपरिक परमाणु आपूर्तिकर्ता देश एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, तब भारत ने इस मौके का फायदा उठाया। भारत ने अमेरिका को यह दिखा दिया कि अगर उसे चीन को वैश्विक परमाणु बाजार में रोकना है तो उसे भारत को एक शक्तिशाली साझेदार के रूप में देखना होगा, न कि सिर्फ एक ग्राहक के रूप में। इस साझेदारी के तहत भारत न केवल प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रहा है बल्कि वह खुद को भविष्य के परमाणु आपूर्तिकर्ताओं की श्रेणी में भी स्थापित कर रहा है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां अमेरिका अपनी तकनीक साझा कर रहा है ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके और इस प्रक्रिया में भारत अपनी खुद की आत्मनिर्भरता की नींव रख रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह भारत के भीतर एक विशाल औद्योगिक और तकनीकी क्रांति को जन्म देगा। 200 SMR के निर्माण से लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे कुशल इंजीनियरों, तकनीशियनों और कारीगरों की एक बड़ी संख्या तैयार होगी। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा। साथ ही यह परियोजना भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनाएगी। SMR पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेंगे, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और भारत जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा। यह सिर्फ बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक साथ मजबूत करने का एक बहुआयामी प्रयास है। अंत में यह डील भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाती है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह केवल तात्कालिक लाभों पर ध्यान नहीं देता बल्कि वह भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को पहचान कर उनके लिए योजना बनाता है। जब दुनिया छोटी मोटी व्यापारिक लड़ाइयों में उलझी हुई थी, तब भारत ने चुपचाप भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यह कदम न केवल भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि यह उसे सैन्य और आर्थिक रूप से भी इतना मजबूत कर देगा कि कोई भी देश उसे हल्के में नहीं ले पाएगा।
यह 200 रिएक्टर भारत की बढ़ती ताकत के प्रतीक हैं, जो यह साबित करते हैं कि भारत अब एक फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर है जो अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ जुड़ रहा है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।